आलम अरवाह में भी वली है, माँ के शिकम में भी वली है और दुनिया में आने के बाद भी वली है। बेशक जिसके तीनों दौर विलायत के, मगर प्रदेश जाते जाते माँ ने हाथ फैला दिया। अब्दुल कादिर जी अम्मी हाथ ला रख दिया। क्या बात है, एक वादा करके जाओ, कभी झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। बात देखने में छोटी है लेकिन गहराई में जाओ तो बहुत बड़ी बात थी। हाथ पे हाथ रख दिया। मां जानती थी आगे डांकू मिलने वाले, ये भी जानती थी कि अब्दुल कादिर के पास उन्हें सोना नहीं मिलेगा। मां ने कहा झूठ नहीं बोलना। अम्मा ठीक है, झूठ नहीं बोलूंगा, ये कह के चले। मां ने सीने से लगाया, रोते हुए रुखसत किया। बेटे को दर्द होता है जब बेटा मां से जुदा होता है ना, बेटे को दर्द हो ना हो लेकिन मां का कलेजा आंखों में आ जाता है। अगर कहूं तो उस वक्त में जब बेटे माओ से दूर होते हैं ना तो मां का दिल आंखों में धड़कता है। वो आंखों से नहीं दिल से बेटे को देखती है। घर से निकल गए, डाकुओं ने रोका, सबको पता है, सबको लूटा। बात बगदाद वाले की आई। सरदार ने बुला के पूछा कुछ है? कहा हाँ। कहा क्या? कि 40 सोने के सिक्के। किधर है? कहा मेरी मां ने सदरी में सिले थे। बंद तोड़ा, खन खन गिरे। डाकू के सरदार ने कहा इतना सोना सच बोल के तुमने लुटवा दिया, झूठ बोल देते तो बच जाते। मेरे गौस पाक ने फरमाया घर से चला था, मेरी मां ने कहा था झूठ ना बोलना। अगर मैं झूठ बोल देता मेरी मां से किया हुआ वादा टूट जाता। मां के वादे पर हजारों सिक्के कुर्बान, लेकिन मां का वादा झूठा नहीं करना है। तड़प गया सरदार। उसने कहा कैसा बच्चा है, कैसा बच्चा है, हम खुदा का वादा भूल गए, तू मां का वादा याद किए हुए है। तू है कौन? कहा मैं हसनी हुसैनी सैयद हूं, कदम पकड़ लिए, तेरी नस्ले पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर। नींद लगने लगी है? नहीं लग रही ना? तेरा सब घराना नूर का। उसने कहा हाथ बड़ा, फिर तौबा करा। कहा क्यों? कहा अगर तू इतना सच्चा है तेरा खानदान कितना सच्चा होगा। फिर तौबा की। खुदा की कसम जब उसने तौबा की तो सारे चेले आ गए। उस्ताद जी चोरी साथ की थी, फिर जन्नत में साथ जाना है, जन्नत में भी साथ जाना। और ये बगदाद वाले का कमाल था, जिसे तौबा कराते थे खाली जन्नती नहीं रब का वली बना दिया करते थे। फरमाया गया जितनों ने हाथ पे तौबा की थी उस दिन अल्लाह ने सबको वली बना दिया, सबको वली बना दिया। सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। अलहमा कहर है गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। चलूं आगे तो ख्वाहिश है और बोलिए। कभी कभी ऐसा होता है, थके तो नहीं है, देखो एक मसला सुनना है तो सब बोलो के लिए सुभान अल्लाह बोलो। आप जाके सुभान। मैं आपकी मोहब्बतों पे कुर्बान जाऊं। मुझे प्रधान जी ने बताया और हमारे अब्दुर्रऊफ भाई ने बताया कि पूरे गांव को बड़ी बेकरारी से इंतजार था। तो मैंने कहा प्रधान जी आज रब ने आपके दस्तरखान पे टुकड़े रखे थे, आ गए। फर्क इतना है दस्तरखान तुम्हारा है, रिस्क हमारे हिस्से का था, बेशक खा लिया है। ठीक है जी, तवज्जो है सारे लोगों की। मैं थोड़ी देर बढ़ा दे रहा हूं बात, अल्लाह आपको सलामत रखे। मसला यह भी है प्रधान जी कि मुझे कल भी कहीं बोलना है, किसी को इतना ना चाहो कि दम निकल जाए, है ना? अल्लाह आपको सलामत रखे। तवज्जो है सारे लोगों की। बात बढ़ाऊं जरा, कह दे या रसूल अल्लाह। मैं बात अर्ज कर रहा था कभी कभी बेटियां वो कर जाती हैं जो बेटे नहीं कर पाते। क्या आप देखें, माँ बाप बूढ़े हुए, खांसने लगे, बहू ने क्या कहा, देखो जी जब ये खांसती है ना तुम्हारी अम्मा तो हमें पलटी होती, क्या करने का है, इनको इतनी दूर कर दो कि मुझे खांसी की आवाज ना आए। तो बेटा चूंकि आजकल है बीवी का गुलाम। मैं नौजवानों एक बात कह दूं, वो औरत जो तुम्हें तुम्हारे मां की फर्माबरदारी से अलग ना करे उसकी इज्जत में कमी मत करना। बहुत अच्छी बात। और जो बीवी तुम्हें तुम्हारे मां बाप से अलग करने पे तुल जाए फिर उसके साथ कोई रहम ना करना। इसलिए कि बीवियां 1000 मिल सकती हैं, मां बाप दोबारा नहीं मिल सकते हैं। बेशक बेशक। और मैं तो बहन बेटियों से कहूंगा जिसकी भी बहन हो तो मेरी भी बहन हो,
किसी की बेटी हो तो मेरी भी बेटी हो। मैं तो ये कहूंगा तेरी जन्नत तेरे शोहर के कदमों में है और उसकी जन्नत मां के कदमों में है। तुझे अपनी जन्नत बचानी है ना, तो उसकी जन्नत को दूर ना करना। तू अपनी जन्नत की फिक्र कर, शोहर की जन्नत की भी फिक्र कर, वरना खुदा की कसम मां इतनी बड़ी दौलत है, जब मां चली जाए ना तो भरे घर खाली लगते हैं, भरे घर खाली लगते हैं। आसान लगता है ना इसकी मां नहीं है कहना। कभी यतीम से पूछो माँ बाप क्या होते, कभी उससे पूछो जिसके सर पे मां का साया ना हो, घर कैसा लगता है। कसम खा के कह सकता हूं मैं, उम्र 70 साल हो गई हो, 80 हो गई हो, बाल सफेद हो गए हो, और फिर भी पूछो अम्मा याद आती है, वो भी रो के कहेगा आज भी लगता है जैसे चौखट पे उसे मेरा इंतजार है। आज ना मैं नौजवान बैठे मेरे सामने, अम्मा कहती है ना जरा जल्दी आ जाया कर, सुन तू इकलौता है, कोई नहीं है तेरे सिवा। कहता कम भूखा कर, मैं दोस्तों के साथ था दुश्मनों के नहीं। ये जुमले हमारे होते। अम्मा को बड़ी फिक्र होती है, बड़ी फिक्र होती है औलाद की। उससे कभी गुस्से में बात ना करना यार, उसका दिल टूट जाता है। एक मां बड़ी हसरतों से औलाद को पालती है, उससे बेवा की परवरिश का तो कोई जवाब ही नहीं। मां बन के भी हक अदा करती है, बाप बन के भी वही हक अदा करती है। कभी भी उल्टे लहजे में बात ना करना। वो अगर तुमसे कहती है ना देर हो गई है जल्दी आ जाया कर, तुम कहते हो नहीं नहीं दोस्तों के साथ था। कसम खा के कहता हूं तुम दोस्तों के लिए मां को छोड़ रहे हो, दोस्तों के लिए मां को छोड़ रहे हो आप। अल्लाह, जिस दिन मुसीबत आ गई सारे दोस्त साइड में खड़े हो जाएंगे और मुसीबत में तेरे साथ तेरी मां नजर आएगी, बेशक तेरा बाप नजर आएगा। वो मुझे उस बंदे की बात आज तक नहीं भूला मैं, पैसे वाला बंदा, अल्लाह ने दौलत से नवाजा है। दौलत जब होती है ना तो मैं, अगर रब ने कसरत से पैसा दिया है ना तो वो भी सुन ले जरा मेरी बात कान खोल के। फरमाया गया हर काम एतदाल के साथ करें, मियाना रवि रखें। पैसा कसरत से है तो फिर जिंदगी होटलों में ना गुजारे, और पैसा नहीं है तो फिर लान तान किसी को ना करें। ठीक है जी, आप मियाना रविश रखें, पैसा कितने भी आ जाए दरमियानी तौर पे जिंदगी गुजारें, ताकि कल अगर बुरे दिन भी आ जाए तो कोई हमें जलील ना करे, रुसवा ना होना पड़े। बहुत ऊपर लेवल चढ़ के नहीं। आज 4 लोग जूता उठाने वाले, 5 पानी पिलाने वाले बन गए फटीचर, तो फिर लोटा भी पकड़ना नहीं आ रहा है। बहुत अच्छा पैगाम। मियाना रविश रखा करें। पैसे वाला था, दौलत दी अल्लाह ने, सैकड़ों दोस्त, अमीरों के बहुत दोस्त होते हैं, और गरीब को तो कोई वक्त पे कर्ज भी नहीं देता यार, उधार भी कोई नहीं देता। लोग उधार भी उन्हें देते हैं जो गुंजाइश वाले लोग होते हैं, कमजोर को तो हम उधार तक नहीं देते। देगा कहां से ये, देगा कहां से ये। अल्लाह ने तुझे अगर 10,000 देने की हैसियत नहीं दी, 1000 दे के काम चला दे उसका, और जब तक तू इसे ढील देता रहेगा अल्लाह तुझे हर दिन 1000 रुपए सदका करने का सवाब अता करता रहेगा। सुभान अल्लाह। आम के आम इस्लाम में गुटलियों के भी दाम वाह 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 वाह। है, तो होता नहीं है। यकीन करें, अमीर मर जाए या बीमार हो जाए, यूसुफ भाई अस्पताल, गरीब चला जाए, गरीब, तो लोग खैरियत भी इसलिए नहीं पूछने जाते कहीं कर्जा ना मांग ले, कहीं पैसा ना ले ले, और पैसे वाले की टांग टूट जाए तो सारी पड़े होंगे, फुर्सत नहीं मिलेगी, बेंच पे जगह नहीं मिलेगी बैठने की। 4 आ रहे हैं, 4 जा रहे हैं, पता है जिस दिन जुड़ जाएगी घर के ही काम आएगा। मतलबी लोग हैं हम, मतलबी लोग। बीमारी तो छोड़ो, गरीब का तो जनाजा भी नहीं उठाना चाहते हम लोग। अल्लाह अकबर। अमीरों के जनाजे में बढ़ बढ़ के कांटा देते हैं। ये इस्लाम नहीं है, ये इस्लाम नहीं है। मेरा नबी है, अरब की जमीन है, तपती हुई गर्मी है। औरत आई, उसने इशारा किया, हुजूर तपती हुई दोपहरी में उठे, जाके बातें करने लगे। बहुत देर तक बात करती रही। जब वो अपनी मर्जी से बात करके गई, सहाबा कहने लगे महबूब आपको 63 साल जिंदगी में पूरी कायनात संवारनी है, आप इतना कीमती वक्त उस पागल के लिए खर्च कर दिया, इसे कोई मुंह नहीं लगाता। मेरे नबी के नबूवत वाले होठ खुले और आका करीम ने फरमाया सहाबा जिसे कोई मुंह नहीं लगाता क्या उसे मैं भी मुंह ना लगाया करूं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे हुजूर ने फरमाया जिसे कोई सीने से नहीं लगाता उसे सीने से लगाने के लिए मैं आया हूं। ओ भाई ये सुन्नत है हुजूर की, जिसे दुनिया जलील करे तुम उसे इज्जत दो, तुम इसे इज्जत दो। मैं अर्ज कर रहा था, बात बढ़ गई, कहां खोले हैं गेसू यार ने, खुशबू कहां तक है। कभी कभी बेटियां वो काम कर जाती हैं जो बेटे नहीं कर पाते। माँ बीमार हुई, बाप बीमार हुआ, बेटे ने छोड़ दिया,
लेकिन बेटियां नहीं छोड़ा करती, बेटियां नहीं छोड़ा करती। अगर गलत कह रहा हूं तो बताओ। तुम जिन्हें लावारिस समझ के ना जायदाद का एक बीसा जमीन नहीं देके जाते जो उसका अपना हक है, जी जी जी, बीघे भर की हवेली में एक बैठक उसे नहीं देके जाते, तुम्हें क्या लगता है? खुदा की कसम सुने, हमने जनाजे ऐसे भी देखे, जब बाप का जनाजा उठता है तो बेटियां जनाजों के साथ दौड़ी हैं कि हमें भी इनके साथ ले जाओ। अब जीने का मतलब खत्म हो गया है। जिसके घर में बेटी है, मैं नहीं जानता वो अपने आप को क्या समझता है, लेकिन इतना जानता हूं जिस बेटी के सर पे बाप का साया होता है ना, वो बेटी अपने आप को शहजादी समझा करती है, शहजादी समझा करती है। बेटियां होती हैं, हम बेटियों को लावारिस कर देते हैं। सुने बेटी क्या होती है, बात याद आ गई तो मैं ये बात कर जाऊं। अल्लाह ने एक अमीर को 4 बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां दी। कितनी? सो गए? खत्म कर लूं? कितनी दी? सारे बोलेंगे तब आगे बढ़ूंगा, वरना मेहनत कर रहा हूं मैं। 4 दी ना? 4 बेटे अल्लाह ने उसको दिए, 4 बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, लेकिन कुछ अकाउंट में भी था। उसको अल्लाह ने बड़ी बेटी अता की। बड़ी बेटी हुई, उसने उसकी शादी कर दी। शादी के बाद कोई समधी से या किसी से अनबन हो गई, ठीक है ना? ये मूंछ का झगड़ा भी ना हमारी कौम को तबाह की हुई है। सही बात। आज कोई छोटा होना ही नहीं चाहता कि भाई सलाम कर ले, का क्यों करूं मैं, उससे कम हूं क्या? मुहावरा तो ऐसे बोलते हैं, माइक में नहीं बोल सकता। हाँ, मिंबर का भी एक एहतराम है अपना। ये मिंबर रसूल है, इसकी कदर करते हैं और करनी भी चाहिए। मैं नहीं बोल सकता, कहा मैं उससे जाकर सलाम करूं, बहुत घटिया जुमला बोल के मुहावरा बोलते नहीं। फरमाया गया जो पहले नाराज भाई को सलाम करता है, अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ फरमा दे, है ना? मरने के बाद सबको जन्नत चाहिए और जिंदगी में किसी को मतलब नहीं। गलत नहीं कह रहा हूं, मर जाना तो कह रहा मेरे अब्बा बड़े नेक थे, रोज 1 गिलास चिड़ियों को पानी पिलाते थे। चल चिड़ियों का पानी याद है, और तेरे अब्बा ने मोहल्ले भर का जो खून पी रखा था वो मरने के बाद में की याद आ रही है, जिंदगी में जो उसने खून पिया वो नहीं याद आया। अब तो ये चाहते हैं कोई मौलवी 40 में आए और कह दे मैंने ख्वाब देखा तेरा बाप जन्नत में, और ये रहे कागजात। यही बात सही कह रहा हूं मैं अखिल भाई? ये सोचे बैठे मुश्किल घड़ी है। हजरत अली कब्रिस्तान से गुजर रहे हैं, सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम या अहल क़ुबूर। आवाज आई वालेकुम अस्सलाम। आपने फरमाया कब्र वालों बताओ क्या हाल है? उन्होंने कहा अली पहले ये बताओ जिन्हें हम छोड़ के आए थे उनके क्या हाल है? कहने लगे किन की बात कर रहे हो? कहा हम अपनों की बात कर रहे हैं। मौलाए कायनात फरमाते हैं किसे अपना कहते हो? वो तू जिसे बेवा छोड़ के आया था उसने निकाह कर लिया, जो तेरे यार थे उन्होंने दूसरे दोस्त बना लिए, और वो जो तूने हवेली बनाई थी ना, तेरे बच्चों ने इतनी दीवारें खड़ी की हैं कि घर का घरुआ बन गया है। तेरे बच्चों ने उनका नक्शा ही बदल के रख दिया। किन्हें अपने कह रहा है? अब तुम बताओ तुम्हारा क्या हाल है? उन्होंने कहा हम ये समझते थे बिल्डिंगें गाड़ियां ये कामयाब जिंदगी है। कहा कब्र में आए तो पता चला कि यहाँ पे दुनिया का सिक्का नहीं, जाके जमाने से बता देना यहाँ मदीने वाले की गुलामी का सिक्का चला करता। कहा कैसा पाया? कहा बहुत लज्जतें थी दुनिया में, लेकिन कहते हैं जब मौत का पहला झटका लगा ना, कहते हैं जो कड़वाहट मौत के पहले झटके पे महसूस हुई थी, अभी तक वो कड़वाहट हमारे मुंह से नहीं गई है। अल्लाह, खेल नहीं है। यही बात। बदलो अपने रवैये। वो कहा जब कब्र में आए जो इसने झटका दिया है, कहा अब तक कांप रहे हैं, बरसों बीत गए, अभी तक वो दहशत नहीं गई है जो कब्र ने झटका दिया था। अभी तक उस दहशत को हम भुला नहीं पा रहे हैं। अली जाओ जमाने को बता देना कि तैयारी कर ले, यहाँ पे दुनिया का सिक्का नहीं हुजूर की गुलामी का सिक्का चला करता है। ओ मेरे भाई कान खोल के सुनो, हुए नाम वर बेनिशा कैसे कैसे, समी खा गई आसमां कैसे कैसे, कोई यहाँ दौलत वाला इज्जत वाला शोहरत वाला कोई नहीं बचने वाला है, हमें खत्म हो जाना है। मगर खुदारा रवैये बेहतर कर लो, अखलाक अच्छे
कर लो। अल्लाह ने 4 बेटे दिए, 4 मीलें दी। मूछ के झगड़े की खातिर 10 साल बेटी के दरवाजे पे नहीं गया, बेटी से कांटेक्ट ही खत्म कर दिए। लेकिन बेटी तो बेटी होती है। लेकिन देखो हालात बदलने में देर नहीं लगती है। अगर अच्छे दिन ज्यादा नहीं देर टिक पाते हैं तो बुरे दिन भी ज्यादा देर नहीं रुक पाएंगे। अगर बुरे दिन ज्यादा दिन नहीं रुकते हैं तो अच्छों की भी कोई उम्र नहीं होती है। अल्लाह कादिर मुतलक है, जब चाहे तब का पलट देता है। कभी तख्त से उठा के तख्ते पे डाल देता है, कभी तख्ते से उठा के तख्त पे बैठा देता है। ये वही कादिर मुतलक है। कभी उसकी जात को ना भूलना, अकड़ने की जरूरत नहीं है, अपने आप को उसके आगे झुकाए रखना। कभी दौलत पे गुरूर ना करना, नाक मूछ के झगड़े को एक तरफ डालो, हुजूर के सच्चे गुलाम हो जाओ। नाक की खातिर उसने 10 साल बेटी को नहीं देखा। इत्तेफाक से तबीयत खराब हुई, दर्द हुआ, हॉस्पिटल लोग लेकर के चले गए। डॉक्टर ने चेकअप करके कहा तेरे गुर्दे फेल हो चुके हैं, अब जिंदगी कम रह गई है। उसने कहा बड़ा पैसा है, इलाज की कोई सूरत? उसने कहा बच जाएगा अगर तुझे गुर्दा मिल जाए। उसने कहा जितना चाहे पैसा ले ले, अल्लाह ने बड़ी दौलत दी है, गुर्दा चेंज कर दे। डॉक्टर ने कहा नहीं जी, ये गुर्दे मिला खरीदा नहीं करते हैं। कहा फिर? कहीं तेरा अपना गुर्दा देगा, उसके बाद तेरी जिंदगी बच पाएगी। बड़ा घमंड था उसे 4 बेटों पर, बड़ा